हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो ये जो वीडियो रहेगी क्लास 9th की रहेगी। चैप्टर नंबर अपना कौन सा है, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नंबर 3। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं एटम्स के बारे में। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आज आपको एक चीज़ और दिखाएंगे, बड़ी प्यारी चीज़ है, वो भी दिखाएंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए। तो अपना पहला जो टॉपिक रहता है एटम रहता है। ठीक है, तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपना नोटबुक और पेन रेडी रख लीजिए। पानी की बोतल भी है ना साथ, क्योंकि हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी जाए और हो भी सकती है छोटी चली जाए, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो अपने वीडियो लंबी छोटे से मतलब नहीं है, हमें पढ़ाई से मतलब है सिर्फ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की एटम होता क्या है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या है एटम? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी कैपेबल और फ्री एग्जिस्टेंस। कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसका? एलिमेंट के, जो कि क्या है, वो कैपेबल हो भी सकता है फ्री एग्जिस्टेंस में और नहीं भी हो सकता। हाउएवर इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जबकि क्या कह सकते हैं कि जो इनके स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स हैं वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं? केमिकल रिएक्शंस में भी वो क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि आगे लेके आए हैं मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के मॉडर्न सिंबल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट हैव वेरी विद नेम। अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो एलिमेंट हैं उनके नाम भी कैसे हैं? नाम के अकॉर्डिंग रहते हैं अलग। ठीक है, दीज नेम्स आर द टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। तो ये जो नाम जो है ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ही रखे गए हैं जिन्होंने डिस्कवर किए इन एलिमेंट्स को। दैट एलिमेंट्स हु डिस्कवर दैट एलिमेंट्स और एन बेसिस ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। कुछ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, कुछ के एलिमेंट के नाम उनके प्रॉपर्टी पर रखे गए हैं और कुछ जो हैं ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स नेम टेक प्लेस फ्रॉम द साइंटिस्ट नेम हु डिस्कवर्ड द एलिमेंट। ठीक है, जिन्होंने साइंटिस्ट जिन नाम रखे गए एलिमेंट्स के, तो साइंटिस्ट ने खुद के नाम पे ही रखा है क्योंकि उन्होंने वो उनकी खुद की खोज थी। ठीक है, चलो वो भी बताएंगे कौन से रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहता है? एज वी नो दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम और लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। भाई जो एलिमेंट है उनका सिंबल और उनके अक्षर जो रहता है, वर्ड जो रहता है, उनका फर्स्ट लेटर वो क्या रहता है? इंग्लिश का रहता है और लैटिन वर्ड में भी उनका एलिमेंट जो है उनका नाम भी रहता है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं जैसे कि द फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। जो पहला लेटर जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है? कैपिटल रहता है। एंड अनदर लेटर है इफ़ ऐड, अगर कोई दूसरा लेटर जो है ऐड करना है तो वो अपने स्मॉल रहता है। जैसे कि हाइड्रोजन कैपिटल है, बोरोन कैपिटल है, कार्बन कैपिटल है। ठीक है, अब बात करते हैं बेरियम। बी तो बड़ा है, ए छोटा है। ब्रोमीन बी बड़ा है, आर छोटा है। क्लोरीन सी बड़ा है, एल छोटा है। ठीक है, तो ये सब थे मॉडर्न के जो है नेम के अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट लेटर जो बड़ा रहता है, सेकंड लेटर क्या है? छोटा रहता है। कुछ नहीं है, छोटी छोटी बात है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आल्सो अनदर लेटर एड इज नॉट ऑलवेज द सेकंड लेटर ऑफ द नेम। कोई कंपलसरी नहीं है। देखो कि आल्सो अनदर लेटर एड इज नॉट ऑलवेज, कि भाई वो सेकंड जो लेटर रहता है वो हमेशा जुड़ेगा ही नाम के साथ। ठीक है, फर्दर अनदर लेटर एडिड मे बी ए लेटर फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, कि अगला जो वर्ड जो रह सकता है वो इंग्लिश का ना होके हो सकता है वो लैटिन जो भाषा है उधर से वो नाम लिया गया हो। ठीक है, जैसे कि कॉपर।
कॉपर का फर्स्ट लेटर तो सी है लेकिन अगला तो ओ है, लेकिन इसका लैटिन भाषा जो है उसमें नाम क्या है, क्यूप्रम है। ठीक है, क्या है, क्यूप्रम। और क्यूप्रम से ही क्या है, आया है, सी तो कॉपर से आया है, यू जो आया है क्यूप्रम से आया है। आई समझ में, क्लियर है। तो ये बात थी। नोट कर लीजिए कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट है वो एग्जिस्ट किस में करते हैं, कंबाइन स्टेट में करते हैं, वो भी किसके साथ, अदर एटम्स के साथ जो कि सेम एलिमेंट हो सकते हैं। और बता दें आल्सो दीज एटम डज नॉट एग्जिस्ट एलिमेंटल स्टेट। आई भी कुछ बात समझ में, दोबारा देखिए, ज़्यादातर जो एलिमेंट है वो कंबाइन स्टेट में रहते हैं दूसरे एटम्स के साथ, मतलब दूसरे एलिमेंट के जो एटम है उनके साथ। क्लियर है। जैसे कि अपना क्या है, H2O, एक H, दो क्या है, O है, सॉरी H2O है ना, तो एक O है, दो क्या है, H है। ठीक है, अब सेम एलिमेंट है लेकिन बताना चाहेंगे कि एटम तो अदर अलग अलग हो गए ना। ठीक है, और ये ऑक्सीजन भी एक अलग से ही एटम है, तो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अल्सो दीज एटम्स डज नॉट एग्जिस्ट इन एलिमेंटल स्टेट। क्या H2O एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? नहीं, H2O जो है एलिमेंटल स्टेट में कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये बाई चांस करना भी चाहे तो ये इवेपोरेट हो सकता है, लेकिन वो भी कैसे, फिर वाटर मॉलिक्यूल्स में ही वो इवेपोरेट होएगा। ठीक है, आई बात समझ में। अगले टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको एक बार पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ जो कि आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, एक सुंदर सी पीरियोडिक टेबल है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो रहती है वो एटम्स के बारे में रहेगी, एटॉमिक मास के बारे में रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे बड़ी आराम से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल देखने के लिए, रेडी रह जाइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रही आपकी प्यारी सी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये सभी एलिमेंट्स की खोज करी है, तो ये सभी उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही आपस में ये एक ग्रुप में रखे गए हैं, पीरियड में रखे गए हैं। ठीक है, ब्लॉक्स में रखे गए हैं। ठीक है, अब आपको बताएं कि स्टार्टिंग में कि देखिए कि सबसे पहला एटॉमिक नंबर किसका है, हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक मास और नंबर, एटॉमिक मास तो कितना है 1.0078 है, एटॉमिक नंबर कितना है 1 है। सिंबल क्या रहा हाइड्रोजन का, H, एलिमेंट नेम हाइड्रोजन। तो ऐसे ही हर एक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, उनके सिंबल रहते हैं, एटॉमिक मास रहता है, एटॉमिक नंबर रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, तो देखिए ऊपर जो नंबर दे रखे हैं 1 2 3, ये दिख रहा है आपको, कहाँ तक है, 18 तक है। तो जो वर्टिकल रो में है ऊपर से नीचे जितने भी हैं, कितनी हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो अपने पास जो है वर्टिकल रो में 18 है, लेकिन ये है क्या है भाई, क्या है ये अपने ग्रुप है। ठीक है, और बता दें कि लेफ्ट टू राइट में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 क्या है अपने पास, ये अपने हो गए पीरियड, क्या हो गए 7 तो पीरियड हो गए, और 18 क्या हो गए अपने ग्रुप हो गए। क्लियर है। अब बात करते हैं बेसिक सी हल्की हल्की चीज़ बता देता हूँ। पहले दो जो ग्रुप हैं, ठीक है, वो कौन सा नाम से बोले जाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अगले थर्ड से लेके 12th ग्रुप तक बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। आगे 13 से लेके 18 तक के एलिमेंट को बोला जाता है
पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये जो आ गए आपके नीचे की साइड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये कौन से हैं? ये वाले तो इधर से आए हैं और ये एलिमेंट यहाँ नीचे वाले रो से आए हैं। ठीक है, तो ये थे आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट। डोंट वरी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको हर एक ब्लॉक्स के बारे में बताएंगे। एस ब्लॉक को एस ब्लॉक क्यों कहा गया है, पी ब्लॉक को पी ब्लॉक क्यों कहा गया है, डी ब्लॉक को डी ब्लॉक ही क्यों बोला, और एफ को एफ क्यों बोला गया है। ठीक है, तो घबराइए मत, आगे बढ़ते रहिए। तो कल का जो टॉपिक रहता है अपना, ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये आपके फ्रंट डेस्क पे या दीवार पे चिपका लीजिए डाउनलोड करके, या फिर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ठीक है, और अपने अमेजोन पे मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी, हर एक वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, और बता दें कि हम चलो डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक भी मेंशन कर देंगे पीरियोडिक टेबल का, कि कहाँ से आप मंगा सकते हैं। बाकी जो आपको बताना चाहें कि यहाँ से जो है आपके पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट्स के बारे में बिल्कुल डिफाइन किया जाएगा और आगे भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। कल हम इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है, और एटॉमिक सिंबल्स के बारे में और थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।